हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आशा करते हैं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, सारे ही रेल कर्मचारियों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी यहाँ पे निकल के आ रही है, क्योंकि ये एक नोटिफिकेशन क्लैरिफिकेशन जारी किया गया है रेलवे बोर्ड की तरफ से। आप देख सकते हो 10 अगस्त 2026 को, और ये क्लैरिफिकेशन जारी किया गया है रिगार्डिंग द रेसिडेंसी पीरियड फॉर ड्यू प्रमोशन। मतलब प्रमोशन से रिलेटेड खुशखबरी यहाँ पे निकल के आ रही है, आप सीधा समझ सकते हो। जिसका कि मैं अगर जिक्र करूं, जिस्ट में ये बात है कि अभी क्या है कि दोस्तों, जो पहले से नियम चला आ रहा था IREM पैरा 214 के अनुसार कि 2 साल का एक पीरियड होना चाहिए मिनिमम फॉर प्रमोशन, जिसको कि अभी यहाँ पे अंडर स्पेशल सर्कमस्टांसेज नल किया गया है। मतलब कि 2 साल से कम भी अगर आपकी सर्विस हो, फिर भी आप ऊपर वाले ग्रेड में प्रमोट होंगे। कैसे होंगे, क्या होंगे, मैं आपको पूरा यहाँ पे समझाता हूँ मामला क्या है। आप पहले सब्जेक्ट को पढ़िए, क्लैरिफिकेशन रिगार्डिंग द ऑपरेशन ऑफ पारा 214(1) ऑफ RIRM वॉल्यूम 1। तो इसमें पॉलिसी ये है दोस्तों कि इस पारा के अनुसार कहा क्या जा रहा है कि स्टाफ इन द इमीडिएट लोअर ग्रेड विथ ए मिनिमम सर्विस ऑफ 2 ईयर इन दैट ग्रेड will only be eligible for promotion unless a longer length of service in the lower grade has been stipulated as a condition of eligibility for promotion in any particular category. The service for the purpose includes service of any rendered, अगर एड हॉक बेसिस पे भी आपने विदाउट ब्रेक सर्विस किया है, तब भी आपका 2 साल का ये रेसिडेंसी पीरियड यहाँ पे काउंट होगा। अब क्या है कि 2 साल हो या 2 साल से अधिक आपने सर्विस किया हो, तभी आप एलिजिबल हो पाएंगे। मगर if the virtue of the above rule, a junior is eligible for such promotion, his senior will also be eligible for such promotion even though he might not have a total service of 2 years or more. मतलब ये कहा जा रहा है, कोई जूनियर अगर इस रूल को फॉलो करके प्रमोशन के लिए एलिजिबल हो जा रहा है, तो ऑटोमेटिकली उसके जो सीनियर हैं उसके ग्रेड में वो एलिजिबल रहेंगे इस प्रमोशन के लिए, बशर्ते वो 2 साल का सर्विस कंप्लीट नहीं भी किए हों तब भी। ऐसा यहाँ पे बताया जा रहा है दोस्तों। तो इसके लिए क्या, द मैटर हैज़ बीन एग्जामिन्ड इन द रेलवे बोर्ड, इट इज़ हेयर बाय क्लैरिफाइड दैट कंडीशन ऑफ 2 ईयर सर्विस प्रिस्क्राइब्ड अंडर पारा 214(1) ऑफ RIRM वॉल्यूम 1, प्रमोशन टू द हाई ग्रेड शुड स्टैंड फुलफिल्ड विद इन द पीरियड फॉर विच वैकेंसीज आर बीइंग असेस्ड, 15 months in the case of selection post, 12 months in the case of non-selection post, in terms of the extant instruction governing assessment of vacancies। मतलब ये कहा जा रहा है कि जब असेसमेंट किया जाएगा वैकेंसी का, तो हो सकता है उस आदमी का 2 साल का सर्विस पूरा नहीं हुआ हो, मगर फिर भी उसको कंसीडर किया जाएगा। कब कंसीडर किया जाएगा, कम से कम 15 महीना पूरा होना चाहिए सिलेक्शन पोस्ट के लिए, और 12 महीना पूरा होना चाहिए नॉन सिलेक्शन पोस्ट के लिए। क्योंकि ऐसा बात बताया जा रहा है कि जब प्रमोशन होगा वो डेट और जब असेसमेंट हो रहा है वो डेट सेम नहीं होगा। असेसमेंट से प्रमोशन होने में टाइम लगता है, और वो टाइम 8 महीना 6 महीना हो सकता है। तो ऐसा नहीं हो कि 2 साल पूरा होने के बाद ही असेसमेंट हो। असेसमेंट 2 साल से पहले भी हो सकता है और प्रमोशन के लिए एलिजिबल हो सकता है बंदा, ऐसा बताया जा रहा है। वेयर इन दे हैव साउट क्लैरिफिकेशन रिगार्डिंग द प्रमोशन ऑफ एम्प्लॉयज हु हैव नॉट कंप्लीटेड द मिनिमम सर्विस पीरियड ऑफ 2 ईयर्स एज पर द पारा 214(1। ये किसने पूछा था, ये क्लैरिफिकेशन नॉर्दर्न रेलवे से पूछा गया था रेलवे बोर्ड को, और रेलवे बोर्ड ने ये जवाब दिया है कि असेसमेंट आप 15 और 12 महीना में भी कर सकते हो और आप प्रमोशन के लिए एलिजिबल यहाँ पे हो सकते हो। तो दोस्तों, अच्छा है, ये प्रमोशन के लिए एक बहुत ही पॉजिटिव कदम उठाया गया है बोर्ड की तरफ से। सारे ही कर्मचारियों के लिए बेहतर न्यूज़ है, अच्छा न्यूज़ है। तो दोस्तों, ऐसे ही न्यूज़ के लिए जुड़े रहें रेलवे टॉकीज़ के साथ। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ।